দোসরা জুলাই নরেন্দ্র মোদী বিচার মঞ্চ আইটি সেলের পক্ষ থেকে কসবা ল কলেজের ছাত্রীর ওপর যারা ধর্ষণের মতো জঘন্য আচরণ করে তাদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন নরেন্দ্র মোদী বিচার মঞ্চ আইটি সেল ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট প্রেসিডেন্ট পায়েল ঘোষ, স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি সমীর যোশী, কলকাতা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট সুনিতা পাল। এই দিন সম্মেলন থেকে তারা জানালেন, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যে বা দেশে যেখানেই হোক না কেন তা লজ্জাজনক। দোষের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, এমনটাই তারা দাবি রেখেছেন প্রশাসনের কাছে এই দিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। আমি পায়েল ঘোষ, আইটি সেলের তরফ থেকে, নরেন্দ্র মোদী বিচার মঞ্চ আইটি সেলের তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল। রিসেন্টলি আমাদের কলকাতায় যেই একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল, সেটা রেপ কেসের ল কলেজের মেয়েটি, সেই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত চিন্তিত আমাদের ফিউচারকে নিয়ে, যে অ্যাজ এ ওমেন, অ্যাজ এ গার্ল বা অ্যাজ এ মাদার, আমি যখন আমার বাচ্চাকে বাড়ি থেকে বের করব তো সে কতটা সুরক্ষিত, আমি নিজে কতটা সুরক্ষিত। আর সেই দিক থেকে বলতে গেলে আমি অসম্ভব দুঃখিত আরেকটা কারণে, যে আমাদের যে শিক্ষার জায়গা, যেখানে আমরা খুব ভরসা করে আমাদের সন্তানদের পড়তে পাঠাই, সেইখানেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি বারবার ঘটছে। কিছুদিন আগে আরজি কর এখনও আমাদের মন থেকে যায়নি, সেটা হতে না হতেই আরেকটা ঘটনা। তো আমি একটাই অনুরোধ করব প্রশাসনকে, যেন খুব তাড়াতাড়ি এই শাস্তিমূলক একটা আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়, আর যেই করে থাকুক না কেন সঠিক বিচার হয়, খুব তাড়াতাড়ি হয়, মানে এটা যেন লেন্দি না হয় প্লিজ, কারণ একটাই হয়নি এখনও। তো আমি আশা করব যেন এটা ওটার মতোই না হয়, এটাকে তাড়াতাড়িভাবে আমাদের সামনে যিনি অপরাধ করেছেন তিনি আসুন। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं समीर जोशी, नरेंद्र मोदी विचार मंच आईटी सेल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो लॉ कॉलेज में रेप केस हुआ, इससे पहले भी आरजी कर में हुआ, बार बार रेप केस हो रहे और भी गैंग रेप हो रहे, वो चीज़ को कैसे स्टॉप किया जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई राजनीति दल या कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई बात कर रहा है, ऐसी बात है नहीं। यहाँ पे एक ही चीज़ को लेके है कि अपनी बेटी, अपनी बहू की सुरक्षा क्या है। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि अभी तक कोई ऐसा न्याय नहीं मिला है कि वो आरोपी को पकड़ के कुछ डिसीजन लिया जाए, कोई न्याय मिला हो, वो नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको न्याय मिले, क्योंकि यहाँ पे बात ये है कि लोग या पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता लोकल यहाँ पे मैंने सुना कि बोल रहे कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए, लड़की को पूछ के जाना चाहिए, किसी को बता के जाना चाहिए। तो क्या कल को मेरे घर से या आपके घर से कोई भी लड़की बाहर जा रही है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो किसी को लेके जाएगी? उनको क्या प्रोटेक्शन मिल लेके जाएगी? वो पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि ये चीज़ को लेकर न्याय मिले, आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी हो पाए उतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, ऐसी घटना वापस नहीं बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेप केस जो बन रहा है, ये सिर्फ मैं वेस्ट बंगाल को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टेट हो, रेप केस नहीं होने चाहिए। ये चीज़ को लेके गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा आरोपी को देनी चाहिए, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि लाइफ में वो इंसान अपनी कोई भी आसपास की औरत को गलत नज़र से ना देखे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो गई है कि हर एक स्टेट में आप देखोगे कि रेप केसेस हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी अभी अभी ये सारी चीज़ें हो रही है बैक टू बैक। तो मेरा एक ही कहना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा निंदनीय है। रेप केस करने वाले को इतनी गंदी सज़ा देनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जानी चाहिए।